Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अगर जेल हुई है तो ये ठीक है, क्योंकि इससे पता लगता है कि हाँ समानता है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो चीफ मिनिस्टर है तो उनको छोड़ दिया जाएगा। पार्टियाँ कोई भी पार्टी है वो कभी एक पॉलिटिशियन से नहीं चलती है, वो बहुत सारे लोगों से चलती है। और ये प्रॉब्लम होगी अगर एक आदमी पूरे पार्टी से बड़ा हो गया। जैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अरविंद जी गया, अब वहाँ पे उन्हें मैंगो दिए जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें इंसुलिन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। ये कोई मुद्दा नहीं है बताने वाला, ये उनका आपसी है, निजी है, आप अपने तक रखिए। देश में लोकसभा चुनाव का दौर है और लगभग सभी पार्टियां युवाओं के बारे में बोलती है, महिलाओं के बारे में बोलती है, उनके भविष्य के बारे में बोलती है। हमारे साथ कुछ लेडी स्टूडेंट हैं, हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि नेता तो अपने वादे करते हैं हर जगह पे कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, आखिर में ये लोग क्या चाहते हैं? जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये बच्चे क्या चाहते हैं, फ्यूचर कैसा चाहते हैं ये लोग? आप बताइए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, आप एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि एजुकेशन भी और प्रमोट हो, महिलाओं के लिए एजुकेशन प्रमोट हो और यूनिवर्सिटीज़ खुले उनके लिए, क्योंकि उनका विकास और उनकी प्रगति बहुत ज़रूरी है। क्योंकि महिलाएं अगर आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट महिलाएं पहले से ही कर रही हैं देश के प्रगति में, तो अगर उनको एजुकेट आप करेंगे तो वो और अच्छे से फोकस कर पाएंगी महिला विमेन डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री के लिए। तो आई थिंक महिलाओं को आगे लाना आजकल बहुत ज़रूरी है। जी, ये बिल्कुल सही बात है। आज के दौर में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल कहीं ज़्यादा है। हर क्षेत्र में जो भारत की महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन राजनेताओं को और क्या करने की ज़रूरत है, सरकार को और क्या करने की ज़रूरत है, इसको लेकर के पूछते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए स्टूडेंट के लिए, एज ए यूथ क्या चाहती हैं आप? मैं बस ये चाहती हूँ कि विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई जाए, और अभी भी इस चीज़ का लैक है। इसकी वजह से विमेन को और प्रोपोगेट करना चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी चाहिए हर जगह। बिल्कुल ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट हैं। अच्छा, थोड़ा पॉलिटिकल चीज़ पूछूंगा मैं। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, सीएम यहाँ के जेल में है, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हो रहा है, तो इसमें आप लोगों का एज ए क्या सोचना है इस बात को लेकर? सर मेरे हिसाब से ये सोचना है कि अगर जेल हुई है तो ये ठीक है, क्योंकि इससे पता लगता है कि हाँ समानता है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो चीफ मिनिस्टर है तो उनको छोड़ दिया जाएगा, या फिर उनको ऐसे कह दिया जाएगा कि हाँ छोटी सी चीज़ है, शराब की चीज़ है। पर ये छोटी सी चीज़ नहीं है, यही छोटी छोटी चीज़ें बढ़ बढ़ के एक दिन पूरे भारत को ऐसा प्रदूषित करेंगी कि वो फिर वापस हो ही नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे ओवर एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो ठीक है। आपका नाम क्या है? सरगम टंडन। सरगम का कहना ये है कि भारत जो है वो संविधान से चलता है, और संविधान के लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, चाहे वो सीएम हो या आम आदमी हो। कानून है वो सभी के लिए होता है बराबर, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से भी ये सही है जो हो रहा है, क्योंकि इक्वालिटी आती है इसमें। एंड एज़ पर लाइक एज यू आस्क कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो बाद में पता चलेगा कि सही है कि गलत है। बट अभी के हिसाब से इक्वालिटी आ रही है, और दिस इज़ व्हाट मैटर्स अकॉर्डिंग टू अस। अच्छा, केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है लोकसभा चुनाव में, या फ़ायदा होगा? आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लाइक पॉजिटिव भी जा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। डिपेंड्स अपॉन द पर्सनालिटी यू डेवलप। और जो भी चीज़ें हुई हैं उनका जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि किस वजह से और चीज़ें होनी हैं आगे या नहीं होगी। हाँ जी, बताइए। पार्टियाँ कोई भी पार्टी है वो कभी एक पॉलिटिशियन से नहीं चलती है, वो बहुत सारे लोगों से चलती है। और ये प्रॉब्लम होगी अगर एक आदमी पूरे पार्टी से बड़ा हो गया, विच इज़ अ प्रॉब्लम। तो अगर उसके बिना ये आम आदमी पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि हम विदाउट देयर चीफ मिनिस्टर, विदाउट देयर जो उनका फ्रंट मैन है, इफ़ दे कैन स्टिल सक्सीड, तो फिर वो उनके लिए बहुत ही इट विल वर्क इन देयर फेवर इंस्टेड ऑफ अगेंस्ट। देखिए, इन बच्चों की बात सुनने की भी ज़रूरत है और सीखने की भी ज़रूरत है।
इन्होंने जो बात कही कि जो आम आदमी पार्टी है वो इस तरह से हो गई है कि जब उनका मेन जो फ्रंट का जो आदमी है वो जेल में है, तो अभी मौका था उनके पास किसी और को आगे करे और अपनी पार्टी का देखे कि क्या अस्तित्व है। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास एक पूरा टाइम रहता है 4 साल 5 साल का, और उन्होंने उसी में उनको जो विकास, उनका जो पॉलिसी से इम्प्लीमेंट करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट मोमेंट में उनके जो अध्यक्ष है उनका कुछ ऐसा केस आ जाते उसके वजह से उनका पूरा पार्टी है, पूरा 5 साल भी तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो काम किया अपने मतलब लोगों के लिए, जनता के लिए। तो जब अभी पॉलिटिशियन एंड इलेक्शंस का टाइम आएगा, मुझे लगता है कि जनता उस बात को ज़्यादा मद्देनज़र में रखेंगी कि पूरे 5 साल या 4 साल जो उनके पास दिए गए थे, उनके पास मौका था, उन्होंने उस मौका का कैसे उपयोग किया है। बिल्कुल, और वोट देने का तरीका भी यही होता है कि एक बार हमने जिसको जीत के विधानसभा में या लोकसभा में भेजा, उसने 5 साल में किया क्या, उसके आधार पे अगला चुनाव उसको लोग वोट देंगे। आपका क्या मानना है इसमें? जी, वनीता ने जो कहा इसमें कि एक इंसान को अगर आप सामने रखते हो तो वही दिखता है हमेशा, और उनकी गलतियां ही फिर पूरे चीज़ को कवर अप कर देता है। लोगों की अच्छाइयाँ लोग देख नहीं पाते। तो ये सेम चीज़ आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है कि सिंस एक इंसान को उन्होंने अपना फ्रंटमैन बनाया था, उसकी गलतियाँ, उसकी चीज़ें को हम ज़्यादा देख रहे हैं रादर देन देयर होल एफर्ट्स ऑफ being in the election for the past 5 years. So yeah. देखिए, ये ध्यान उनको संविधान में और उनके पॉलिसीज़ पे ज़्यादा देनी चाहिए, रादर देन कि कौन एक इंसान कुछ करे, बिकॉज पार्टी तो एक इंसान से तो बनती नहीं है, सबसे बनती है, जनता से बनती है। तो वो हमको ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए। देखिए, ये आज के यूथ हैं, स्टूडेंट हैं, ये इनका जो बयान है, जो बातें हैं, कोई राजनीतिक नहीं है। संवैधानिक तरीके से क्या होता है, संवैधानिक तरीके से अरविंद केजरीवाल जी फ़िलहाल जेल में है, संवैधानिक तरीके से ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी उनके खाने को लेकर के, उनके शुगर के बीमारी को लेकर के राजनीति के, क्या ये शुगर की बीमारी का जो है पॉलिटिक्स, इससे आपको क्या लगता है? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। एक्चुअली दिक्कत हमारे यहाँ पर ये है कि कोई भी कुछ भी करे, दूसरी पार्टी या फिर उसी पार्टी को उस चीज़ को या तो वो बहुत ओवर दिखा देगी या फिर उसे क्रिटिसाइज़ करेगी। कभी भी उसका सही जो इफ़ेक्ट है वो नहीं बताएगी, हमेशा उसके प्रोस कॉन्स को ओवर एग्जैजरेट कर देगी, जिससे क्या होगा कि सबके बंदों को माइंड से वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होंगे, रादर दैन समझने की चीज़ कि हाँ, अब जैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अरविंद जी गया, अब वहाँ पे उन्हें मैंगो दिए जा रहे हैं, वहाँ पे उन्हें इंसुलिन नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। ये कोई मुद्दा नहीं है बताने वाला, ये उनका आपसी है, निजी है, आप अपने तक रखिए। अभी जो देश में हो रहा है, जो इतनी लड़कियाँ, अभी जो बस का हुआ है, उसका कोई अभी इतना न्यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अरविंद जी ने मैंगो खाया है, उस पर 100 करोड़ न्यूज़ आ चुकी है। तो ये मुझे लगता है कि ये कोई तरीका नहीं है। लगता है आम आदमी पार्टी के नाम में भी आम है और आम पे राजनीति हो रही है, तो इसका नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को। जी, क्या कहेंगे, तिहाड़ जेल के बाहर जो नेता है वो चले जा रहे हैं, वहाँ पे धरने दे रहे हैं? जी, मैं वहीं रहती हूँ आसपास। और वो पूरा एरिया इतना जाम रहता है, हमेशा इतना जाम रहता है कि अब किसी को ना वो इधर से उधर आ सकता है, ना वो उधर से इधर आ सकता है। मेरे को मेरे घर तिलक नगर से, जहाँ पे वो है, वहाँ से जाने में सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन मैं परसों वहाँ पे 2.5 घंटा फंसी रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे रैली और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। या तो उसका कोई नतीजा निकले या फिर उसे बंद करवाया जाए, क्योंकि एक कॉमन को, जिसके लिए आम आदमी पार्टी है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है। राजनीतिक पार्टियां जो रैली करते हैं, धरने करते हैं, उससे पहले सोच लें। वो धरने इसलिए करते हैं कि अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं, लेकिन जनता क्या सोचती है, जो उनके 10 मिनट का जो सफ़र है और 2.5 घंटे लगता है, तो जनता उनके फ़ायदे का नहीं सोचेगी। जिस तरह से ये बता रही हैं, धरने प्रदर्शन जो भी है, उससे कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है और इसका नुकसान उनको शायद चुनाव में भी देखने को मिलता है।
जी बिल्कुल होगा। जैसे सरगम ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी है वो सिटीजन्स के लिए ही काम करती है, वो हमारे लिए ही काम करती है। और अगर इन सब के चक्कर में आम आदमी को नुकसान हो रहा है तो क्यों कोई वोट करेगा? आप नोटा वोट करेंगे अगर करेंगे तो आप आम आदमी पार्टी को क्यों वोट करेंगे अगर पास ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास कोई। और प्रॉब्लम ये भी है कि ऑल्टरनेटिव नहीं, हमें और ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग वोट भी नहीं करते हैं। वोटर टर्नआउट भी इतना नहीं होता है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पास ऐसे ऑप्शंस ही नहीं है जिनको हम वोट देना चाहेंगे। तो इसीलिए लोग नहीं है खुश, इसलिए लोग नहीं करेंगे वोट। और मुझे ये लगता है कि कभी कभी जो मैनिफेस्टोज़ में वादे होते हैं वो इतने ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होते हैं कि समझ ही आ जाता है कि नहीं, ये नहीं होगा। हर चीज़ आप फ्री 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 करोगे तो देश कैसे चलेगा मेरे को ही नहीं पता। अब भिखारी दिल्ली में इतने ज़्यादा हो चुके हैं, इतने ज़्यादा हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्री की आदत है। हम कहते हैं कि हमारी नई यूथ है, न्यू जनरेशन है, वो काम करेगी, लेबर करेगी। कैसे करेगी? हर चीज़ तो उनको मिल चुकी है, हर चीज़ तो उनको आदत हो चुकी है, उनको बस ये करने और आ जाएगा। तो ये भी बहुत दिक्कत है कि जो आप वादे कर रहे हैं, जो आप प्रोमिसेस कर रहे हैं, उनको पहले देखें तो सही। सर वोट बखेरने के चक्कर में कि हाँ मैं राजनीतिक पावर में रहूँगा, ऐसे ये अपनी पावर के बारे में सोचते हैं, ये देश की पावर के बारे में नहीं सोचते। देश कैसे चलेगा, देश की तरक्की क्या होगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। ये आज के देश की युवा है। अब जैसे ये बोल रही हैं फ्री बस इनको भी मिलता होगा, लेकिन ये देश के बारे में सोचती हैं। ये मेहनत करके अपने बस का किराया देंगी, लेकिन देश के अच्छे भविष्य के लिए कंट्रीब्यूशन करना चाहती हैं। और कहीं ना कहीं इस राजनीति को भी ये छात्र जो है वो समझते हैं। आप क्या कहेंगे? जी सरगम से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप अगर फ्री के प्रोडक्ट्स देते रहेंगे तो इंसान लेज़ी बन जाता है। तो काम करने के लिए जॉब्स ऑफर करो। ये मतलब फ्री का इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का पानी, फ्री का बस क्या है ये? इसमें दोबारा फंसता है आम आदमी। लोअर क्लास को सब मिल रहा है, अपर क्लास क्या बोलते हैं वैसे ही अपर में है। टैक्स कौन भरता है? आम आदमी। आम आदमी इधर से भी पिसता है, आम आदमी उधर से भी पिसता है। महंगाई का सबसे ज़्यादा लोअर क्लास को नहीं होएगा, मिडिल क्लास को होएगा। कुछ भी स्कीम्स आएंगी नीचे वालों के ध्यान में रख कर आएंगी, मिडिल क्लास को ध्यान में रख के नहीं आएगी, क्योंकि आम आदमी का विकास जो कि पता नहीं कैसे ये जिस तरह से दिल्ली में और देश में जिस तरह से राजनीति की स्थिति बनी है और जिस तरह से ये छात्र बता रहे हैं कि जो भविष्य है युवाओं के हाथ में है, पर राजनीतिक पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, जो अभी जो चुनावी माहौल चल रहा है, यहाँ पे सुनीता केजरीवाल जी भी यहाँ पे आ रही हैं, अरविंद जी के बारे में बोल रही हैं, तो इसको लेकर के क्या लगता है आप लोगों को? कुछ बेनिफिट होगा, कुछ फ़ायदा होगा उन लोगों को? जी आपने उनकी स्पीच सुनी है जी। हमारी आत्मा उनके साथ है। आप अपनी आत्मा को आम खिलाइए मैम। हमें उनकी आत्मा नहीं चाहिए, हमें उनका काम चाहिए जिससे हमारा विकास हो। हम उनकी आत्मा का क्या करेंगे? नहीं चाहिए। एक तो पता नहीं उनकी पीआर टीम कैसी है। मतलब स्पीच जहाँ तक मैंने सुनी थी मेरे को वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं लगी। मुझे पता है वो एक इमोशनल एंगल पकड़ना चाह रहे थे, पर इमोशनल के ज़्यादा मेरे को वो हास्यपात्र लगे कि ये क्या है। आप एक टेलीविज़न प्लेटफॉर्म में हो, आप इतने मास को एड्रेस कर रहे हो, आपको अपने वर्ड्स बहुत सोफिस्टिकेटेडली चूज़ करने हैं। अगर आप किसी को इमोशनल एंगल से टारगेट भी करना चाहते हो तो आप ये क्या बोल रहे हो? मेरी आत्मा उनके तक पहुंचेंगी, मेरे को पता है आपका बेटा इसमें नहीं है मैम, नहीं है, सॉरी टू से नहीं है। बिल्कुल, आज की जो युवा है वो राजनीति से थोड़ा ऊपर सोचती है, प्रैक्टिकली सोचती है। सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि अपने आंखें बंद करो, अरविंद केजरीवाल को आसपास पाओगे। साफ इनका यही कहना है कि ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये जो बातें वो कहते हैं? ऐसा होता है कि कभी भी रेवोल्यूशन किसी भी कंट्री में आती है तो कभी भी वो अपर क्लास की वजह से या लोअर क्लास की वजह से नहीं आती, हमेशा मिडिल क्लास की वजह से आती है। मिडिल क्लास अगर परेशान है, मिडिल क्लास को अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी तो इनकी है। अगर ये परेशान है तो रेवोल्यूशन आएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ कंट्रीज प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। अच्छा भी होता है बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे इतने सारी लैंग्वेजेस है, इतनी डाइवर्सिटी, इतने सारे सबको केटर करना मुश्किल होता है। बट तभी तो हमें ऐसी सरकार चाहिए पावर में जो इस सबको केटर कर पाए, जो कि जनता की बात सुने, क्योंकि ताकि उनको लोग भी ऐसे होने चाहिए तो कि जनता के आम लोग हों, ताकि वो जनता की बात सुने और प्रोग्रेस लाए कंट्री में।
जनता की बात सुने और जनता के लिए कुछ करे भी। और सिंपैथी की बात आती कब से? अगर आप काम ढंग से कर लोगे, जनता का वोट तो ऑटोमेटिकली आपके पास ही आएगा। अगर जैसे सरगम ने कहा कि आपका वो 10 मिनट का रास्ता उनको 2.5 घंटा लग जाता है, तो उसमें तो जनता प्रॉब्लम में ही पड़ रही है। तो इंस्टेड ऑफ आप उनकी प्रॉब्लम्स को घटाने की जगह उसको और बढ़ा रहे हो। आम आदमी बस नाम में होने से प्रगति नहीं होगी। अगर ये कहते हैं हमने टॉयलेट्स बनाए, हमने स्कूल्स बनाए, हमने ये करा, हमने वो करा, आपने एक बार सुलभ शौचालय की हालत देखी है? इससे अच्छा तो ना ही बनाए। उससे डेंगू और फैल गया है, मच्छर भिन भिनाते रहते हैं, बंदा जाने की जगह उससे दूर ही जाता है कि मैं खुले में कर लूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इतनी आप करके आप ऐसे नहीं बैठ सकते। आप कर रहे हो तो आप उसको मेंटेन करो, आगे उसका भी प्रोग्रेस करो। देयर इज़ नो स्टैग्नेंसी इन पॉलिटिक्स। यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू डेवलप द कंट्री एंड द पीपल एज वेल। एंड आपको कंट्री और लोगों को साथ में लेके चलना है, आपको खुद आगे नहीं बढ़ना। अपना माइंडसेट भी आपको डेवलप करना चाहिए। अब 21वीं सदी में रह के को क्रिटिसाइज करके दूसरे पार्टी ने ये करा, हमने ये करा, लेकिन दूसरे ने ये करा, ऐसे नहीं होता। कंपटीशन ठीक है, ऑपोजिशन इज़ ज़रूरी, क्योंकि वो आपको बताती है कि हाँ यहाँ पे आप गलत हो, यहाँ पे आप सही हो, उसको आप ठीक करते हो। पर यहाँ पे तो ठीक ही नहीं हो रहा। वहाँ पे अगर वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आप डबल क्रिटिसाइज़ करोगे उसे। ये चीज़ चल रही है। आज का जो समय है, एक होता है कागजी कार्रवाई जो राजनेता करते हैं और सोचते हैं कि कोई इसके बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन आज का जो यूथ है वो कागजी नहीं, ज़मीनी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मैनिफेस्टो में जो पार्टियां वादे करती हैं उसमें कितनी सच्चाई है, प्रैक्टिकली कितना सही हो सकता है, आज के जो यूथ हैं वो उस बारे में सोचते हैं। बहरहाल सरकार को बनाना और सरकार को गिनाना इन युवाओं के हाथ में है। इस कार्यक्रम का मकसद यही है कि राजनीतिक पार्टियां इन युवाओं को सुने और राजनीति थोड़ी कम करके इनके जो मुद्दे हैं, इनके जो थॉट है, जो विचारधारा है, उस पर अगर काम करें तो शायद सभी पार्टियां अच्छा कर सकती हैं, जिससे उनकी पार्टी का भी और देश का भी भला हो सकता है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।